क्या आप ईएमआई यूज करते हैं? अगर हाँ, तो आज मैं आपको बताऊंगा आप किस तरह से ईएमआई को गलत जगह पे यूज कर रहे हो। मोस्ट ऑफ द लोग ईएमआई को चार्ट में डायरेक्ट प्लॉट करते हैं और उसको यूज करते हैं, बट मैं आपको आज बताऊंगा कि अगर आप ईएमआई को डायरेक्ट चार्ट पे प्लॉट ना करके उसे कहीं और प्लॉट करोगे तो आपको ईएमआई से बेहतर रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं कि आप ईएमआई को कहां पर प्लॉट करके बेहतर रिजल्ट ले सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ डायरेक्टली कि कहाँ पर आप ईएमआई को प्लॉट करके बेहतर देख सकते हो, बेहतर उसका यूज कर सकते हो। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देना चाहता हूँ कि यहाँ पर भी मैंने ईएमआई को प्लॉट किया है और यहाँ पर भी मैंने ईएमआई को प्लॉट किया है। बहुत सारे लोग ईएमआई का क्रॉसओवर को ट्रेड करते हैं, 915 ईएमआई या फिर 921 ईएमआई को यूज करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 921 ईएमआई है, या फिर आप 915 ईएमआई यहाँ पर अगर यूज करते हैं तो भी आपको लगभग सेम रिजल्ट देखने को मिलेगा, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। ये 20 पीरियड जो ईएमआई है वो यहाँ पर आपको 15 पीरियड आ जाएगा, थोड़ा सा और जल्दी मूव करेगा। बट यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर आप यहाँ इन दोनों का क्रॉसओवर देखोगे कि कहाँ पर क्रॉसओवर हुआ है और किस जगह पे हमें सिग्नल मिला है कि प्राइस जो है अपना ट्रेंड को रिवर्स करने वाला है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन सा इफेक्टिव है सबसे ज्यादा। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आप देखिए, अगर इस रिवर्सल को हमें कैच करना था और अगर हम ईएमआई को डायरेक्ट चार्ट पे प्लॉट किए रहते हैं तो हमें रिवर्सल का सिग्नल कहाँ मिलता, ये जो सेकेंड बार रिटेस्ट हुआ उसके बाद यहाँ पर हमें सिग्नल मिलता है कि प्राइस जो है अप साइड की तरफ जा सकता है। बट अगर आप ईएमआई को इस इंडिकेटर के साथ यूज करते हैं तो आपको इस रिवर्सल का पता यहीं पर सेकेंड कैंडल में ही चल जाता है कि यहाँ से प्राइस जो है अप साइड की तरफ जाने वाला है। ओके, तो ये इंडिकेटर कौन सा है? तो ये सिंपल सा ये इंडिकेटर है RSI। मैंने इस स्ट्रैटेजी के बारे में पहले भी वीडियोस में डिस्कस किया है, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी इफेक्टिव है इसलिए मैं इसे बार बार यूज करता हूँ। मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स में मैं इसे एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए यूज करता हूँ। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हमें सिग्नल मिला क्रॉसओवर का डाउन साइड की तरफ जाने का, बट यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो ब्लू लाइन है इस येलो लाइन को यहाँ पर डाउन साइड की तरफ क्रॉस किया है। इसी जगह में हमें सिग्नल मिल गया कि प्राइस जो है डाउन साइड की तरफ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि ये कितना फास्ट काम करता है, रिवर्सल के जस्ट बाद बता देता है कि कहां से प्राइस जो है डाउन साइड की तरफ जाने वाला, अप साइड की तरफ जाने वाला है। अगर आप इसका यूज करते हैं तो आप इससे आसानी से ज्यादा बड़े मूव्स को कैप्चर कर सकते हैं। बट हाँ, कोई भी स्ट्रैटेजी हो उसके साथ आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना पड़ेगा। आप भले ये स्ट्रैटेजी आपको बता देगा कि यहाँ से रिवर्स होने वाला है, यहाँ से ऊपर जाने वाला है, नीचे जाने वाला है, बट अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को इसके साथ फॉलो नहीं करते हैं, अपने रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, तो आप इस स्ट्रैटेजी के थ्रू प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हैं। इस स्ट्रैटेजी के साथ क्या, किसी भी स्ट्रैटेजी के साथ प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। तो आप यहाँ पर सिंपली देख सकते हैं कि इस मूव में अगर हम कैप्चर करना चाहते हैं इस मूव को तो कहाँ से हमें सिग्नल मिलता। देखिए यहाँ पर हमें सेकेंड कैंडल में ही सिग्नल मिल गया कि प्राइस जो है अप साइड की तरफ जाने वाला है। बट हाँ, यहाँ पर जो कुछ मैं बता रहा हूँ आपको कि प्राइस यहाँ से अप साइड की तरफ जा रहा है, यहाँ से डाउन साइड की तरफ जा रहा है, तो इस चीज को आपको बिलीव करना पड़ेगा। पहले तो आपको इस स्ट्रैटेजी पे भरोसा करना पड़ेगा कि हाँ ये स्ट्रैटेजी काम करता है और यहाँ से हमें सिग्नल मिलता है। और अगर आप इस पे बिलीव करते हैं, इसके हिसाब से आप एक्शन लेते हैं अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, तो ओवर द टाइम आपको यहाँ पर एक अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। बट हाँ, बार बार मैं कहता हूँ आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट पता होना चाहिए, आपका रिस्क पता होना चाहिए। प्रॉफिट आए ना आए आपको रिस्क पता होना चाहिए, ठीक है, ये चीज हमेशा पता होना चाहिए। तो आप रिस्क मैनेजमेंट को अगर फॉलो करते हैं तो कोई भी सिंपल स्ट्रैटेजी आपको लॉन्ग रन में प्रॉफिटेबल बना सकते, अगर प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करते हैं। ये सिंपल सा स्ट्रैटेजी है। आपको क्या करना है, मैं आपको इसका सेटिंग बता देता हूँ। आप RSI को ऐड कर लो और उसका जो लेंथ है वो 14 से 21 कर लो। डिफॉल्ट में 14 से रहता है और 14 से आप 21 कर लो। उसके बाद यहाँ पर स्मूथिंग लाइन में यहाँ पर एक टाइप रहता है, तो यहाँ पर डिफॉल्ट में SMA रहता है, तो यहाँ पर आप EMA सेट कर लो। उसके बाद यहाँ लेंथ में 9 आप सेट कर दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप उसके हिसाब से, अगर आपका ये स्मूथ EMA RSI बेस्ड EMA ऑन नहीं है तो आप इसको यहाँ पर ऑन कर सकते हैं, ठीक है। ऑन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप चाहो तो ये RSI अपर बैंड और लोअर बैंड को भी आप यहाँ पर हटा सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि यहाँ से अप साइड मतलब ओवरबॉट एरिया है, ओवरसोल्ड एरिया है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, इसलिए आप इसे रिमूव भी
भी कर सकते हैं, आप प्योरली देख सकते हैं इसको एज अ चार्ट के हिसाब से। ओके, तो मैंने आपको यहाँ पर इसका सेटिंग बता दिया। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये EMA ही है, बट यहाँ पर मैंने इसको जस्ट एक स्ट्रैटेजी बनाया था, इसके वजह से यहाँ पर हाई विन रेट स्टैट यहाँ पर ये दिख रहा है। ओके, तो आप सिंपली इसके जगह में EMA भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो आई होप यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि EMA को डायरेक्ट चार्ट पे प्लॉट करने से बेहतर है उसे आप RSI के थ्रू यूज करो। RSI में आपको फास्टर ये रिवर्सल्स का सिग्नल मिलता है। बट हाँ, आपको सिर्फ क्रॉसओवर ही नहीं देखना है, इसके साथ साथ आपको मार्केट का जो स्ट्रक्चर है उसको भी समझना है कि कब डाउन ट्रेंड है, कहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा है। अगर इस सब चीजों को आप नहीं समझते हैं तो फिर यह स्ट्रैटेजीज ऐसा हो गया कि बस आप इन्हीं पे भरोसा कर रहे हो और इन्हीं को देख के बाय और सेल का सिग्नल ले रहे हो। आपको इन पे डिपेंड नहीं होना है, आपको जस्ट एक कंफर्मेशन देता है ये कि हाँ यहाँ से प्राइस रिवर्स हो सकता है, यहाँ से प्राइस अपसाइड डाउन साइड की तरफ जा सकता है। ओके, आपको प्राइस एक्शन पे ध्यान देना है, प्राइस एक्शन पे देखना है कि प्राइस यहाँ से कौन से जोन में है, चैनल में है या फिर कोई पैटर्न यहाँ पर क्रिएट कर रहा है या फिर डाउन साइड की तरफ है, अप साइड की तरफ है, ये सब कुछ आपको ध्यान में रखना है। ओके, उसके बाद ही ये स्ट्रैटेजीज आपके काम आ सकता है। तो जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ, किसी भी स्ट्रैटेजी के साथ आपका रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, तो हमें सपोर्ट करें। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।